कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी। कभी अंगूर मीठे हो जाते, कभी खट्टे हो जाते। धामी जी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से। देखिए, हरीश रावत जी ने तो पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि वो कभी भी संन्यास नहीं लेंगे। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड में सीएम बदलने की खबरों के बीच आ गया एक बड़ा अपडेट, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बड़े बयान ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। बताऊंगा आपको पूरी खबर और सियासी रणनीति। कांग्रेस के उस तंज के बारे में भी बात होगी जिसमें हरीश रावत कह रहे हैं कि मंत्री पद एक खूंटी पर लटका दिए गए हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड बीजेपी में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है बहुत दिनों से। जहां एक तरफ प्रदेश में आपदा की चर्चा थी, तो वहीं बीजेपी के कई बयानों ने, बीजेपी के कई नेताओं के बयानों ने बीजेपी में आफत लाई थी, जिसमें कुछ नेताओं की नाराजगी प्रदेश कार्यकारिणी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक खबर ऐसी थी कि चुनाव से ठीक पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, यानी कि धामी जी की कुर्सी खतरे में, ऐसा कहा गया। इन सब खबरों पर अब क्या बड़ा अपडेट है वो बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से हलचल उथल पुथल की ओर बढ़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार से लेकर बीजेपी के अंदरूनी कलह नाराजगी तक तमाम सवाल और चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में जोर से चल रही हैं। इस बीच कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इन सभी सवालों का जवाब दिया। उनका बयान बीजेपी के अंदर छाए असमंजस को कुछ हद तक कम करने की कोशिश हो सकता है, ऐसा लगता है, लेकिन क्या यह काफी होगा? पहले आप उस बयान को सुनिए, क्या कहते हैं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है। 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना है जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया को करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। जी हां दगड़ियों, बयान से तो लगता है कि कैबिनेट विस्तार का मामला वो लंबित सवाल, अधूरी उम्मीदें बरकरार हैं। उम्मीदें प्रदेश की जनता की तो है ही हैं, साथ ही उन विधायकों की भी हैं जो मंत्री पद को लेकर काफी उत्सुक दिखाई दे रहे थे। कहा तो यह भी गया कि कुछ लोग देहरादून से दिल्ली तक दौड़ लगा कर आ गए। कई और हैं जो दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने प्रदेश में ही ऐसा माहौल बना दिया कि नजरें उनकी तरफ जानी ही थी। दगड़ियों, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो बयान दिया उसका क्या मतलब होगा वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश में एक तरफ ऐसे ही बयान आते रहे थे और उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बदल दिया गया था। 1-2 बार तो सरकार ही बदल गई थी। खैर, जो हुआ वो सबने देखा, उसकी चर्चा होती चली गई और उस पर सवाल जवाब भी हुआ। लेकिन आज मसला कुछ और है। अब जनता तो यह कह सकती है, लेकिन दगड़ियों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो असमंजस और विलंब है, देरी है, वह बीजेपी की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा विस्तार से इस वीडियो में। प्रदेश में 5 मंत्री के पद लंबे समय से खाली हैं दगड़ियों, जिनको भरने के लिए संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बनने और बनाने की कवायद चल रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय हाईकमान और मुख्यमंत्री दोनों ही इस पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का। लेकिन इतना वक्त लग रहा है, क्यों लग रहा है? बल खुद में एक चिंता का विषय बन रहा है। इससे लगता है कि पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ असमंजस है, कुछ सामंजस्य की कमी है। साथ ही यह भी सवाल उठता है दगड़ियों, क्या खाली पदों को भरने में देरी की वजह अंदरूनी फूट, अंदरूनी कलह, मैं वाली बात तो नहीं है? बाहर तो कोई कहेगा नहीं, भट्ट साहब भी नहीं कहेंगे, वो भी वेल एंड गुड बता रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच सवाल तो कई हो सकते हैं ना। वो इसलिए दगड़ियों, जैसे मैंने पहले कहा, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बीजेपी में है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। ऊपर से बीजेपी नेताओं की नाराजगी और टूटती एकता को भी
देखा गया। दगड़ियों, प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में चल रही चर्चाओं में यह बात बार बार उभर कर सामने आती रही है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता और विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार से नाखुश हैं। दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक आपको याद होगी, दो बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आना और आकर तुरंत चला जाना पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को दर्शाता है। इस पर तो कह सकते हैं ना बात, इस पर कोई इस तरह की बात छिपी नहीं है, तो सबने देखा। अब यह संकेत है क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? यदि पार्टी के शीर्ष नेता ही बैठक छोड़कर चले जाएं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे आए थे और चले गए, उसको लेकर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन छोटी सी बात यहां जोड़नी पड़ रही है। तो इसका असर कैसा होगा और इसका संदेश क्या जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने इस पूरे राजनीतिक माहौल में एक बड़ा दावा किया कि उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार अपने जनहित के कार्यों के दम पर पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पहली सरकार नहीं, दूसरी सरकार। अगर धामी की सरकार 5 साल पूरा करती है तो दूसरी सरकार होगी। नरेंद्र तिवारी कर चुके हैं ऐसा। एक तो ये, अब ये सकारात्मक आश्वासन प्रदेश के बीजेपी के कप्तान दे रहे हैं, लेकिन इसे यथार्थ साबित करना कोई आसान काम नहीं है। इसे कर पाना या ये होगा ही ये कह पाना आसान नहीं है, खासकर तब जब पार्टी के अंदर मतभेद, असंतोष अपने चरम पर हो और वो दिखाई भी दे रहे हो। बीजेपी के लिए यह चुनौती है कि वह अपने नेताओं को एकजुट करे और जनता को यह भरोसा दिलाए कि उनका शासन स्थिर है, भरोसेमंद है। लेकिन भट्ट साहब तो काफी विश्वास के साथ ये कह रहे हैं। सुन लीजिए एक बार फिर से कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। दगड़ियों, बयान तो बयान है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्यों? अब नेताओं और पार्टियों के बयान तो पत्थर की लकीर नहीं रहे ना, खासकर उत्तराखंड के मसले पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हो भी सकता है जो भट्ट साहब कह रहे हैं, ये नहीं भी हो सकता है। इधर जब बीजेपी के भीतर उठापटक जारी है, तब कांग्रेस बिना मौका गवाए पार्टी पर हमला कर रही है, यानी बीजेपी पर हमला कर रही है। इधर बीजेपी वाले एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, संगठन और सरकार के तालमेल में गड़बड़ दिखती है, तो उधर कांग्रेस को भी मौका मिलता है। कांग्रेस भी लपक रही है उन तमाम अवसर को, मौकों को। वह धामी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाती दिख रही है। जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी अस्थिर है, बीजेपी की सरकार अस्थिर है। इसके लिए उसने पंचायत चुनाव में हुई अराजकता को संबल बनाया, आपदा प्रबंधन कथित कमियों को उजागर किया और कहा कि देखिए है ही नहीं गई, विपक्ष के हंगामे का सहारा लिया गया। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसी तस्वीर एक देहरादून में आज भी देखने को मिली। आपको याद होगा राहुल गांधी के एक बयान पर, प्रधानमंत्री की मां को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय कूच किया था और उसका जवाब आज कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस का महिला मोर्चा दे रहा है। धावा बोल दिया कांग्रेस के महिला मोर्चे ने बीजेपी कार्यालय पर, खूब हंगामा हो रहा है। खैर इसकी बात होगी आगे, लेकिन मसला अभी प्रदेश में सरकार चलने और बीजेपी की सरकार चलने का है। बीजेपी को यदि सच में इस चुनौती से उबरना है तो उसे न सिर्फ कैबिनेट विस्तार करना होगा दगड़ियों, बल्कि अपनी छवि भी जनता के बीच सुधारनी होगी, क्योंकि वक्त नहीं है। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में 5 मंत्री पद खाली हो रहा है। एक छोटे से प्रदेश, आगे बता रहा हूं कि कितना बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन बात कांग्रेस की हो रही थी ना, कांग्रेस को मौका मिला है। हाँ, हरीश रावत इस बीच एक बयान देते हैं, ये थोड़ा छूट रहा था। हरीश रावत का एक बयान आया जिसमें उन्होंने पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसते हुए कहा कि धामी ने मंत्री पद एक खूंटी पर टांग रखे हैं, लटका रखे हैं, ऐसा कुछ बयान आया। उस बयान को आप देखिए और थोड़ा समझिए उसके मायने क्या है। कितना बड़ा हमला, कितना बड़ा तंज बीजेपी पर है और धामी सरकार पर है। कभी अंगूर मीठे हो जाते, कभी खट्टे हो जाते। धामी जी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से एक डंडी में जो है मंत्री पद लटका रखे उन्होंने। कभी उसको नीचे कर देते हैं तो लोग करके उसको टपकने के लिए सब लग जाते हैं। इसमें सारी भाजपा टपकने के लिए लगी है। उनको जो है आपदा का काम छोड़ दिया है, कुर्सी के काम में लगे हुए हैं और
जब उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो बाद में जैसे ही सारे मंत्री पद भरेंगे तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, फिर दंडी को ऊपर कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है इस बार फिर दंडी महीने 2 महीने के लिए ऊपर होगी, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि पहले पार्टी के पद भरे जाएंगे, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के पद भरे जाएंगे। तो दगड़ियों, हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा और कहा कि कभी अंगूर मीठे हो जाते हैं, कभी खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि हरीश रावत का अपना अंदाज है। वो गाड़ गधेरों की बात भी करते रहे हैं। उन्होंने बड़े सदैव लहजे में धामी को, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बड़े आर्टिस्ट तरीके से एक खूंटी में मंत्री पद लटकाने की बात कही। जब चाहे उसे वो नीचे कर देते हैं। आप समझ रहे हैं ना इसको? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकल तौर पर कैसा होगा ये। जब चाहे उसे नीचे कर देते हैं, मंत्री पद को लटकाया हुआ है, लालच में लोग झट से लपकते हैं और पूरा बीजेपी खेमा इसी होड़ में लग जाता है कि हाँ, वो डंडी पर मंत्री पद लटकाया हुआ है, वो नीचे आ रहा, पकड़िए उसको। इस तरीके का वो संदेश। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई, जिसमें कह दिया गया कि हरीश रावत तो शिगुफे छोड़ने में माहिर है। वो भी देख लीजिए। देखिए, हरीश रावत जी ने तो पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि वो कभी भी संन्यास नहीं लेंगे। पता है कि उम्र का जो उनका ये दौर है, उसमें इस तरीके की बहकी बातें निकलनी आदत में आ जाती है, और वो इस तरीके से राजनीति में अपने ही नेताओं की गुटबाजी से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि कभी ना कभी इस तरीके का सगुफा छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक ये बात रही कि चौकीदार की, तो निश्चित रूप से हम वो भी समय उनका नहीं भूले हैं जिस समय वो लालटेन लेकर गए थे केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य देखने, लेकिन उनको किसी भी तरीके से वहां पर कोई कमियां नजर नहीं आई। तो हरीश रावत जी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। पूरी तरीके से हमारी उत्तराखंड के सभी जिले सुरक्षित हैं और सब लोग इस पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं, और सभी के सभी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की चलाई जा रही सभी योजनाओं को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर, सभी की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पूरी जनता हमारी खुश नजर आ रही है। दोस्तों, ये चलता रहेगा, ये सियासत है, लेकिन दगड़ियों, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में राजनीतिक स्थिरता हमेशा से एक बड़ी जरूरत और बड़ी चुनौती रही है, जहां सरकार को विकास के साथ साथ आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा सुधार, जनता की लड़ाई, जनता की भलाई, सब पर ध्यान देना होता है। हाल ही में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा प्रशासन की तैयारियां, सब पर सवाल हुए, सबने किए। और ऐसे समय में यदि सरकार के अंदरूनी मतभेद या बीजेपी के अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो जनता की परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी लगता है दगड़ियों कि अपनी राजनीतिक लड़ाइयों को एक तरफ रखे, विकास और राहत कार्यों पर फोकस करे, इसे दूसरी तरफ रखे। इसके अलावा 5 पद खाली होना एक छोटे प्रदेश के लिए बड़ी बात होती है। ऐसे में कैसे प्रदेश के हित की बात हो सकती है? ऐसा लगता है दगड़ियों कि बीजेपी को डर है कि कहीं मंत्रिमंडल विस्तार इधर किया नहीं, उधर नाराजगी बढ़ी नहीं, तो आगामी चुनाव के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। बल इसलिए बड़े तालमेल कर बातों को रखा जा रहा है और बड़े तोलमोल कर इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। कभी केंद्र के पाले में गेंद, कभी उसके पाले में गेंद। वहीं दूसरी तरफ एक और बात, अब ये बहुत से राज्यों में देखने को मिल रहा है कि प्रदेश इकाइयों की चल नहीं रही, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ तय कर रहा है। जब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में धामी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी, तो सवाल होता है प्रदेश नेतृत्व से, और जवाब इशारा कर दिया जाता है केंद्र की तरफ। कह दिया केंद्र से अच्छा संबंध है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और हम बात लगातार कर रहे हैं कि कार्यकारिणी कैसे बने, और इधर मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत चल रही है। ये सवाल अब प्रदेश की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के सामने है। आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां ये तय करेंगी दगड़ियों कि उत्तराखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और हाँ, एक और सवाल ये कि मुख्यमंत्री बदलने और विधायकों की नाराजगी का क्या माजरा है, क्योंकि ये बहुत चला इस बीच प्रदेश की सियासत में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, तमाम जगह इस तरह की चर्चाओं पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में यह ट्रेंड बन गया है और लोग इस धारणा के साथ सोते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार 5 साल नहीं अपने कार्यकाल को चला पाएंगे, 4 साल में ही मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। यही वजह है कि अभी सभी लोग इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ
इस बात को कहते हैं कि पहली बार उत्तराखंड में सरकार अपने बलबूते पर जनहित के कार्यों के दम पर 5 साल पूरा करेगी। पहली बार नहीं साहब, दूसरी बार करेगी। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है भट्ट साहब, लेकिन कोई यूं ही तो खबर नहीं बता रहा है, कोई यूं ही तो अंदेशा नहीं जता रहा है। इससे पहले भी इसी तरह की बातें होती रही। मैंने बताया इस खबर में कि कैसे रातों रात बदल गया माजरा, पूरा का पूरा माहौल। आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लड़ा भी जाएगा। ऐसा नहीं है, जब जो मुख्यमंत्री है प्रदेश का और बीजेपी और मुख्यमंत्री को कोई खतरा नहीं लगता और बीजेपी बदलना नहीं चाहती, ज़रूरी नहीं बदला जाएगा, लेकिन कोई अपनी राय तो रख ही सकता है कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है, बीजेपी में खटपट इसलिए तो नहीं है। एक बात तो साफ है दगड़ियों, संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है, एक गैप दिखता है। और इसकी वजह मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश संगठन की पसंद नहीं है, वो दिल्ली वालों की पसंद है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, आप पीछे वाले वीडियोस देखें तो उसमें कई बार मैंने जिक्र किया है इस बात का। लेकिन अब सवाल ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार देरी से होगा, ऐसा कुछ कहा गया। कार्यकारिणी कब बनेगी? शायद नवरात्र तक का वक्त लगेगा, दिवाली का वक्त होगा तब बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, इस बात पर मोहर लग गई, बीजेपी लगा रही है। वक्त बताएगा, वक्त की मोहर लगेगी वो देखा जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती है दगड़ियों की 27 का चुनाव है, उससे पहले बीजेपी अपनी कार्यकारिणी बनाए ना बनाए, इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है तो मंत्रिमंडल में 5 पद खाली होने से, 5 पद खाली होने से फर्क पड़ता है। छोटा सा राज्य है, गिने चुने मंत्री होते हैं, उसमें से 5 पद खाली हैं। अपने आप में सोचने की बात है कि 5 पद अगर नहीं भरे जा रहे हैं तो बड़ा मसला है दगड़ियों, ये छोटा मसला नहीं है। क्यों 5 पद नहीं भरे जा रहे हैं, बड़ा मसला लगता है, और इसीलिए शायद इन पदों को भरा नहीं जा रहा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं, अपनी राय मेरे तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी देख पाएं, इसे समझ पाएं कि हो क्या रहा है उत्तराखंड में। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी। कभी अंगूर मीठे हो जाते, कभी खट्टे हो जाते। धामी जी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से। देखिए, हरीश रावत जी ने तो पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि वो कभी भी संन्यास नहीं लेंगे।